हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, हमारी जो जीवन शैली है उसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। पहले के जमाने में क्या चीजें थी जो ऑलरेडी लोग अपने हेल्दी रहते थे और एक लॉन्ग आयु को एंजॉय करते थे। आज का समय आप सब लोग देख पा रहे हैं कि कितनी सारी जो चीजें हैं, कितनी जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो कितना जल्दी हो जाती है और बहुत ही कम टाइम के अंदर अपन यहाँ से लोगों को जाते हुए या अनहेल्दी होते हुए या उनको बीमार होते हुए देखते हैं। राइट ना। इसमें जो मेजर रोल होता है वो हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का होता है। हम थोड़ा सा बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन की। तो आप देखिए, जब इंसान की जो उत्पत्ति हुई है, वानर वंशज के सब प्राणी हैं, तो किस तरीके से इंसान की उत्पत्ति धीरे 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 आगे बढ़ता गया है। और अगर आप सेकंड लास्ट पिक देखेंगे तो कितना फिट इंसान आपको नजर आ रहा है। सेकंड लास्ट अगर देखेंगे तो इंसान आपको फिट नजर आ रहा है ना। अलका जी, सही दिख रहा है आपको? यस। तो ये आप लोगों के लिए आप फील कर सकते हैं कि इंसान किस तरीके से, बिकॉज उस समय का व्यक्ति वनस्पतियों में रहना और उनको यूज करना और अपने आप को हेल्दी बनाए रखना। लेकिन आज का सिनेरियो क्या बन चुका है? ये जो लास्ट वाला पिक देख रहे हो ना, इसके हाथ में अभी भी कॉक है ना। कुछ न कुछ पीने को आइटम है उनके हाथ में। ऐसे लोग हैं क्या मार्केट में? अगर हैं तो आप ऐसे हाथ खड़ा करें। हैं ऐसे लोग? मिलते हैं, है ना? मिलते हैं ना। तो ये लोग कहाँ से आए? ये लोग अपनी फिटनेस जर्नी को साइड करते करते अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से धीरे 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 अपने आप को चेंज करते गए। और इस प्रकार के लोग, अच्छा कुछ लोग तो आपको इनसे भी, अगर इससे अगली फिल्म देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, वैसे लोग भी आपको मिलेंगे। क्यों हुआ? कि नहीं पता होता है क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। तो ये चेंजेस हुए हैं हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, उसकी वजह से बदलाव आया है। क्योंकि हमारे हेल्थ को बेटर रखने के लिए हमेशा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का जो पार्ट है ना, उसमें 80% जो रोल होता है वो हमारे खान पान का होता है। 80% रोल हमारे खान पान का होता है और 20% हमारा होता है मेहनत का, एक्सरसाइज का। अगर हम पहले की बात करें, पहले की अगर बात करें, मान लीजिए 100 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की बात करें, तो उस समय हमारा जो हेल्थ सिनेरियो है वो काफी अच्छा हुआ करता था। बिकॉज उस टाइम पे होने वाला अनाज भी ऑर्गेनिक और लोगों का जो मोमेंटम है वो आज के बजाय ज्यादा होता। आज लोगों के सिटिंग वर्क ज्यादा है, ऑफिशियल वर्क ज्यादा है, कंप्यूटर के सामने काम ज्यादा है। लेकिन उस समय मेहनत का काम हुआ करता। तो ऑर्गेनिक फूड इनटेक होना और एक्सरसाइज उस समय के सिनेरियो की वजह से हो जाती थी। वहां उस समय के कामकाज की वजह से हो जाता था, यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक चलना पड़ता था। सो उसकी वजह से उनको अच्छी हेल्थ मेंटेन हो जाती थी। लेकिन आज ये दोनों ही चीजें नहीं है। न तो हमारा 80% ऑर्गेनिक फूड हमें मिल पा रहा है और नहीं हमें 20% का हमारा एक्सरसाइज का पार्ट हो पा रहा है। और उसकी वजह से डे बाय डे, दिनों दिन आदमी अनहेल्दी होता जा रहा है। ऐसा सिनेरियो आपको मिलता है मार्केट के अंदर, जो लोग अपने आप को अनहेल्दी फील करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ स्टाइल का। और उसकी वजह से अगर आप बात करेंगे तो आज का सिनेरियो क्या बन चुका है, हेल्थ सिनेरियो क्या बोल रहा है, हमारा WHO क्या बोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या बोल रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बोल रहा है कि 70% लोग खाने पीने से संबंधित बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। आदमी थोड़ा अनईजी फील करता है, डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर साहब का पहला सवाल ये होता है कि कल आपने क्या खाया था, कल आपने क्या खाया था। तो जो भी आपका खाने पीने की चीजों को लेकर के वो कुछ करेक्ट करेंगे, कुछ दवाई देंगे और बोलेंगे ये परहेज रखना और ये 3 दिन का 5 दिन का दवाई लेना, आप ठीक हो जाए। यही होता है। लेकिन इन चीजों से हम बच सकते हैं अगर हम हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहते हैं तो। 70% जानलेवा बीमारियां सारी गलत खान पान की वजह से होती है। और उसमें हमें एक लाइन सुनने को मिलती है मेडिकल लाइन से या डॉक्टर्स लाइन से कि बीपी आपको हो गया, टेबलेट तो आपको जिंदगी भर खाना। आपको डायबिटीज हो गया, टेबलेट तो आपको खाना। आपको थायराइड हो गया, टेबलेट तो आपको खाना। यही सुनते हैं ना। जबकि हमारा मानना यह है
कि ऐसा नहीं है। ये जो बीमारियां जो होती है, ये जो डिजीज होती है, ये हमारी गलत खान पान की वजह से होती है। अगर हमने हमारी ईटिंग हैबिट्स को सही किया, हमारे खान पान के तरीके को सही किया, हम क्या हमारी थाली में खा रहे हैं, अगर उसको हमने सही किया, तो डेफिनेटली हम इन लाइफ स्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। और जिनको अगर ऐसा हो भी गया है, जिनको अगर बीपी, शुगर, थायराइड ऐसी बीमारी अगर हुई भी है ना, तो वो लोग भी अपने स्वास्थ्य को और बेटर कर सकते हैं, उनको वापस बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार ला करके। जादुई रिजल्ट यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव करके, सुधार करके 3 महीने में, 6 महीने में। बहुत सारे यहाँ पे साथी इस कॉल पे ऐसे मौजूद हैं जिनको बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार परिणाम यहाँ पे अचीव किए हैं। तो नो डाउट आप भी कर सकते हैं, नो डाउट ये आपको भी मिलेगा, राइट। देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि 50% बीमारियों पौष्टिक खाना और स्वस्थ जीवन शैली की वजह से खत्म हो जाती है ना। ये ऑफिशियली डेटा बता रहे हैं आपको कि इतना सुधार आप खुद कर सकते हो, इतना सुधार आप खुद कर सकते हो, जो आपकी गलत खान पान की वजह से हो रहे हैं ना, उनमें आप इंप्रूव ले सकते हैं। हेल्थ सिनेरियो क्या है आज का, आप अपन जान सकते हैं। आज के खाने के अंदर हम ज्यादा क्या इंटेक कर रहे हैं, आज के खाने के अंदर क्या ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। शुगर आज के खाने में बहुत ज्यादा जा रहा है ना। मीठा खाने का बहुत सारे लोगों को अच्छा शौक होता है, नहीं मुझे मीठा तो चाहिए, खाने के बाद चाहिए, या कुछ बोलते हैं खाने से पहले चाहिए। और उसके अलावा हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे त्योहारों की भरमार है। तो आज ये त्योहार है तो मीठा बनेगा, मीठे के बिना कोई त्योहार होता ही नहीं है ना। तो कुछ न कुछ शुगर इंटेक करने का हमें बन ही जाता है। फिर मेहमान आ रहे हैं तो मीठा बनना है, मेहमान जा रहे हैं तो मीठा बनना है। तो शुगर हमारे लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इसको अपनी भाषा में व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, सफेद जहर, जो हम बड़ा चाव से खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। कोई खुशी से नहीं खाते तो उसको कवा देते हैं, गिलास आप ये तो एक तो खाना पड़ेगा। तो शुगर का इंटेक आप कितना कर रहे हैं, ये सारी चीजों के सॉल्यूशंस आपको हमारा जो हेल्थ मास्टर क्लास है उसमें सब में मिलने वाला है, 1 बाय 1। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे मार्केट में चैलेंजेस क्या है, राइट। तो इसका हमें सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। साल्ट बहुत ज्यादा, नमक बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खाने के अंदर नमक चेक भी नहीं करते, सब्जी के अंदर नमक चेक भी नहीं करेंगे, पहले नमक डालेंगे और फिर खाएंगे। जबकि डॉक्टर और साइंस ये कहती है कि ऊपर से डाला हुआ नमक बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो डल गया उसको आप यूज कर लीजिए। आज के जमाने के अंदर बहुत सारा अल्कोहल, तंबाकू, फैट्स, केमिकल वाली चीजें, पेस्टिसाइड युक्त चीजें, आर्टिफिशियल कलर वाली चीजें, प्रिजर्वेटिव, पोल्यूशन, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं घेर रही है, कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है, कहीं ना कहीं कमजोर कर पा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर इन चीजों की बहुत सारी ज्यादा डेफिशिएंसी आती है। किस चीज की? प्रोटीन, जो हमारे मसल्स को रोज चाहिए। डिटेल में इसको लेकर के बात करेंगे हेल्थ मास्टर क्लास के अंदर। वेजिटेबल्स खा तो रहे हैं, लेकिन पेस्टिसाइड कितना आ रहा है उसके अंदर, ऑर्गेनिक कितना खा रहे हैं अपन, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, एमिनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, वाटर, ये चीजें हम बहुत कम, और इनकी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आदमी डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे अनहेल्दी होता जा रहा है। ये हमारे फूड की रियलिटी है कि आज के जमाने के अंदर का खाना कैसा है, और उस खाने की वजह से कितनी सारी चीजें आज के जमाने में होती जा रही है। देखो नहीं, कुछ पेपर की कटिंग बता रहा हूँ, मेरी बनाई हुई नहीं है। 200 बेटियां पहुंची रक्तदान करने, 199 निकली अनफिट। जोश तो है अंदर कुछ करने का, कॉन्फिडेंस तो है अंदर कुछ करने का कि हाँ यस हम भी ब्लड डोनेट करेंगे। लेकिन ब्लड डोनेट लेने वाली एजेंसी ने क्या बोला कि आप तो खुद अनफिट है, आपका ले नहीं सकते, अभी आपका ब्लड लेंगे आपको चक्कर आएगा।
ये क्यों हो पा रहा है? अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से। हमें इन चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा, हमें इन चीजों को समझना होगा। आयरन लेडी की कमी से जूझ रहा है प्रदेश। आयरन की बहुत ज्यादा कमी है हर लेडीज के अंदर। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। कितना वीकनेस आ रहा है इंसान के अंदर। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। आप खुद भी तो फील कर रहे हो इन चीजों को। आप अगर कोई भी फ्रूट लेकर के आ रहे हो मार्केट में, क्या उसकी खुशबू दौड़ती है क्या घर में? आज के कुछ सालों पहले की बात बताऊं मैं, अगर घर में मैंगो 1 किलो भी आता था ना, तो पूरे घर में खुशबू दौड़ती थी कि हाँ आज मैंगो आया है, आज आम आया है। आज पूरा पूरा कार्टून ला के रख दो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आम पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसको ऑर्गेनिक जो चेन थी वो लगभग खत्म हो चुकी है। सारा जो उसकी पैदावार हो रही है वो पेस्टिसाइड से हो रही है। उसको रखा जा रहा है, प्रिजर्वेटिव दिया जा रहा है सेफ रखने के लिए। आप जो सब्जी फील करते हैं, कोई भी आप अगर सब्जी बनाते तो उसकी खुशबू दौड़ती थी। आज खुशबू नहीं दौड़ रही होगी। कुछ भी फ्रूट खाते थे, कुछ भी वेजिटेबल खाते थे, उसकी खुशबू आती थी, आज नहीं आ रही है। इवन हम कोई खाना भी अगर बनाते थे तो उसको भी खुशबू आती थी। ये दाल बन रही है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, वो भी नहीं आ रहा, बिकॉज उसके अंदर लॉट ऑफ पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, इनकी वजह से उनका सेफ साइड जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है हर एक के अंदर। महिलाओं में बढ़ रहे हैं मोटापे से, गर्भ धारण में आ रही है परेशानियां। हम सब लोग सोशल लोग हैं, हमें सबको पता है। नए सॉल्यूशन आ गए मां बनने के। लेकिन ये हुआ क्यों? ये हुआ हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। तो हमें हमारे को अच्छा बनाने के लिए, हमारे परिवार को अच्छा बनाने के लिए, हमारे नियर एंड डियर को अच्छा बनाने के लिए, हमें जो 1 महीने का जो हेल्थ मास्टर क्लास मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठाना है। क्योंकि जो चीजें अपने हाथ में वो तो अपन अच्छे से कर सकते हैं ना। ऑलरेडी हमारे वातावरण के अंदर पोल्यूशन हाई लेवल का है, तो सांस तो सबको लेनी है ना। सांस तो सबको लेनी है। ऑलरेडी आपको वहां से भी बहुत सारा पोल्यूशन लेने का मौका मिल रहा है अपनी हेल्थ को अनहेल्दी करने के लिए। तो चाह करके तो मत लीजिए एटलीस्ट। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिनको लेकर के अपन डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, वजन घटने पर खत्म होगा डायबिटीज। जैसे आदमी ओवरवेट होता है, बीपी शुगर थायराइड ये गेट पे ही खड़े रहते हैं। बीपी शुगर थायराइड ये आपको गेट पे ही मिलेंगे। दरवाजा नॉक कर रहे हैं, कौन कब आपके पास आ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मेंटेन योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो आपके कोच ने आपको बताई है। अगर मेंटेन है वेल एंड गुड, अगर नहीं है उस पर काम करिए। वजन कम करने वाले 46% लोग में खत्म हो रही है डायबिटीज। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये कोई बीमारियां नहीं है कि आप लॉन्ग लाइफ आपको ये ऐसे ही घेर के रखेगी। अगर आपने सुधार किया तो डेफिनेटली आप सुधार हो जाएंगे। देखिए ना, 2 साल से इंसुलिन इंजेक्शन लगा रही है 10 साल की रीना। परिवार में 60% आय इलाज में खर्च हो रहा है। यानी एक आदमी का 20 साल से लेकर के 40 साल तक की जो मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है, वो 40 से 50 साल के बीच में मेडिकल में खर्च होता है। तो उस पैसा का कमाते समय इतना ध्यान जरूर रखें कि मेरी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, मैं स्वास्थ्य को कितना अच्छा रख सकता हूँ। नहीं तो सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल के अंदर। एवरी सिंगल डे आप लोग जो यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा जो निकाल रहे हो ना, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आपको पता चलेगा आने वाले समय के अंदर। जब आपको यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल निकलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यस, ये मेरा उस समय का डिसीजन था, जनवरी 2024 का, और उसकी वजह से आज मैं अपने आप को अच्छा फील कर पा रहा हूँ, अच्छा एंजॉय कर पा रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे अक्टूबर 2015 में आया था। एटलीस्ट 9 इयर्स ये चल रहा है अभी मेरा, है ना, 9वां साल शुरू हुआ है। तो आप सोचिए कि 9 साल के अंदर कितने सारे अच्छे इंप्रूवमेंट यहाँ पे आए। मैंने भी आप ही की तरह एक दिन पे डिसीजन लिया था, और सबसे बड़ी गुड न्यूज, उस डिसीजन की वजह से मेरे और मेरे परिवार में तो काफी अच्छे हेल्थ के रिजल्ट आए ही आए, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते हुए
मोटिवेट करते हुए, गाइड करते हुए, कॉन्फिडेंस डालते हुए बहुत सारे लोगों के जीवन में भी बदलाव है। राइट, तो ये हमारा हेल्थ सिनेरियो है। ये एग्जैक्टली हमारे आज के सिनेरियो में क्या है, एक स्लाइड में आपको और दिखाने वाला हूँ। पहले के जमाने में ये हार्डवर्क करते थे लोग, मेहनत बहुत होती थी, मेहनत बहुत होती थी, और नॉर्मल फूड लेते थे। इस नॉर्मल फूड के अंदर भी वो ऑर्गेनिक होता था जो पेस्टिसाइड से लेस होता था, जहर नहीं डाला जाता था। आज के जमाने में स्थितियां क्या है, जहर पहले लाया जाता है और बीज बाद में लाया जाता है, कि बाद में अगर नहीं मिला तो मैं फसल को सेव कैसे रखूं, मेरा प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन कैसे बढ़ेगा। तो हार्डवर्क बहुत होता था, मेहनत होती थी, और खाना नॉर्मल थाली होती थी। लेकिन आज का जमाना जिस तरीके से बदल गया है, स्मार्ट वर्क, यानी केवल सिटिंग का काम है, बैठे रहने का जो, और उसमें भी खाना वही नॉर्मल तो है लेकिन ये पेस्टिसाइड युक्त है, भरमार है इसके अंदर। तो जितना हमने खाया अगर उसको खर्च नहीं किया तो वो क्या होगा, स्टोर होगा। हमारे घर में भी अगर कोई एक्स्ट्रा चीज पड़ी है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, उसको भी हम स्टोर में रखते हैं। तो हमारे शरीर में भी अगर हमने एक्स्ट्रा कैलोरी इंटेक करी है, जो आपको पूरा इसका हेल्थ मास्टर क्लास में पूरा उसका नॉलेज मिलने वाला है, तो वो कहाँ जाएगी, स्टोर में जाएगी। स्टोर कहाँ है, सबसे पहले हमारे दो कमरे शुरू होते हैं यहाँ पे, है ना। पहले थोड़ा सा पेट बढ़ेगा, फिर साइड के अंदर छोटे छोटे दो रूम है, उस रूम पे इकट्ठा होएगा, फिर धीरे 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 सब जगह जहां जगह मिलेगी वहां पे वो स्टोर होता रहेगा। और कुछ समय बाद में हम काफी सारे अनहेल्दी हो जाएंगे, जिससे हमें अनईजी फील आएगा, पूरा दिन लेजीनेस में निकलेगा, हैवीनेस में निकलेगा, मजा नहीं आएगा दिन में, खुशियां नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये चीजें क्यों हो पा रही है, ये कहीं ना कहीं हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या इस टाइम पे चेंजेस करने चाहिए। हमारे काम चेंज हो गए, हमारी दिनचर्या चेंज हो गई, लेकिन हमारा खाना पीना हमने चेंज नहीं किया। खाना पीना हमने चेंज नहीं किया। अगर खाना पीना चेंज करेंगे तो हम हमेशा के लिए बेहतर होंगे। ये स्लाइड बहुत ही मार्मिक है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले के जमाने में इस प्रकार से खेती होती थी, ऑर्गेनिक खेती होती थी पूरी की पूरी। लेकिन आज जमाना कितना बदल चुका है, आज जमाना कितना बदल चुका है। सारी की सारी पेस्टिसाइड युक्त खेतियां हो रही है। आप देखो ना, ट्रैक्टर के पीछे कितने सारे फव्वारे लगे हुए हैं और पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जा रहा है, फ्रूट को इंजेक्ट किया जा रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन की स्थितियां हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन की स्थितियां हैं। सब्जी को किस तरीके से रंग के आपके सामने तैयार किया जा रहा है उसको। और हम मार्केट में जाते हैं, हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, और वहां पे जैसे हमें चमचमाती सब्जियां दिखती तो हम सोचते हैं फ्रेश है, ये ताजा है। मार्केट में अगर यानी खेतों के आसपास अगर धुंधली सब्जियां दिखेगी तो हमें क्या लगेगा, ये पुरानी है, साइन नहीं मार रही है, और हम वहां से नहीं लेंगे। हम वहां से लेंगे, ऐसे मॉल से लेंगे जिसमें लगभग 8 से 10 दिन तो सब्जी को वहां कृषि फार्म से और वहां तक पहुंचने में लगे, ट्रांसपोर्टेशन में लगे, उसको प्रिजर्वेटिव दिया उतने दिन सेफ रखने के लिए, और फिर उसको वहां से पॉलिश करके, उसको केमिकलाइज करके, और एकदम ताजा अपने को दिखाई जाता है। और फिर हम, हमारी सबकी इंडियन की मेंटेलिटी होती है कि एक दिन का सब्जी क्या लेने का, 5-7 दिन का इकट्ठा ही सब्जी उठाया, लाके फ्रिज में रख दी। एटलीस्ट जो सब्जी मेरे हिसाब से जो कृषि फार्म से टूटी है ना, 20 दिन बाद में हम उसको खा पा रहे हैं। ये स्थितियां हैं। तो हेल्थ सिनेरियो को समझना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, खाद्य गिरावट, खाने की गुणवत्ता में कमी आ रही है। इन चीजों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, काफी हेल्प हमें मिलने वाली है।